हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बेहद ही खूबसूरत पौधा दिखा रही हूँ। इसे कचनार या कंचन के नाम से जाना जाता है और ये अपने आप में एक आयुर्वेदिक औषधियों से परिपूर्ण पौधा है। अगर आपने अपने गार्डन में इस पौधे को नहीं लगाया है तो आप इसको अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आयुर्वेदिक औषधियों से परिपूर्ण है। इसकी पत्तियाँ, इसकी कलियाँ, फूल और जो भी इसकी छाल है वो सब आयुर्वेद में औषधि बनाने के काम आती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत छायादार पौधा है। इसे आपने सड़कों के किनारे, पार्कों में या जंगल में इस पौधे को देखा होगा। ये इसकी हाइट काफ़ी चली जाती है। अगर हम इसे ज़मीन में लगाएं तो इसकी हाइट करीब 50-60 फुट चली जाती है और ये इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो नीचे की ओर लटकती हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है और ये फूलों से भरा रहता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला ये पौधा कचनार के नाम से जाना जाता है। इसे आपने अगर अभी तक नहीं लगाया है तो आप अपने गार्डन में इसको अवश्य दें। ये एक छायादार के रूप में भी जाना जाता है और आयुर्वेदिक औषधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो कलियाँ होती हैं वो वेजिटेबल, रायता और अचार बनाने के काम भी इसकी कलियाँ आती हैं और ये कई बीमारियों में इसकी कलियों को खाया जाता है। तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा है। मैं इसको पौधे को जब लेके आई थी बहुत छोटा सा ये मुझे मिला था, एक ही स्टेम थी और ये मुझे 80 रुपीज़ में मिला था। मैंने इसे पिछले साल लगाया है। देखिए इसकी हाइट कितनी चली गई, 3 फीट का करीब ये पौधा हो गया है। और पिछले साल मैं इसको बरसातों के मौसम में लेके आई थी। उस समय भी इसमें एक फ्लावर आया हुआ था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इसके जो फ्लावर हैं देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं और काफ़ी बड़े बड़े फूल भी आते हैं। मैंने इसकी एक वाइट वैरायटी और एक पर्पल कलर के फ्लावर वाली वैरायटी देखी है। दोनों ही बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। जो मेरे पास ये पौधा है ये इसकी ड्वार्फ वैरायटी है। ये इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी, ज़्यादा 5 फीट तक चली जाएगी। जो दूसरी वैरायटी होती है उसकी हाइट करीब 60 फीट तक चली जाती है, 50-60 फीट तक। तो वो काफ़ी बड़ा होता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे आप आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसे पॉट में लगाया हुआ है और ये 12 इंची पॉट में मैंने इसे लगाया है। अब मैं इसका पॉट भी चेंज करूँगी। अभी मैंने ये बहुत डोरमेंसी स्थिति में था ये फरवरी में, क्योंकि ये फरवरी से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और नवंबर तक ये काफ़ी अच्छा हरा भरा बना रहता है। दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये डोरमेंसी पीरियड पर होता है। उस समय ये कुछ पत्तियां गिरा देता है तो इस थोड़ा सा ये खाली सा हो जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे पौधा ख़त्म ही हो जाएगा, परंतु फिर से ये हरा भरा हो जाता है। पर 15 फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और ये फिर से हरा भरा और फूलों से भर जाता है। अप्रैल में से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई थी और अब देखिए कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके फूल आते हैं, फिर कलियां बनती हैं, फिर आते हैं। तो कई बार यह पूरी बरसात भर हरा भरा बना रहता है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पौधा है और इसके फ्लावर भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और बहुत दिनों तक ये प्लांट में बने रहते हैं। इसको जो ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने इस पौधे को लगाया था मैंने इसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाई थी और उसके बाद कोई भी इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया। अभी तो मैंने इसको फरवरी में रिपोर्ट किया है और अब मैं इसको बरसात में इसमें कंपोस्ट दूंगी और ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इसे ज़मीन में लगाया है फिर तो कोई भी केयर की आवश्यकता इस पौधे को नहीं है, परंतु हम पॉट में इस पौधे को लगाते हैं। एक सीमित एरिया होने के उससे हमें इसे बार बार कंपोस्ट देनी पड़ती है और फर्टिलाइज़र भी देना होता है। ये एक सन लविंग प्लांट है। इसे जब भी आप लगाएं जहाँ 7-8 घंटे की धूप आती हो ऐसी जगह इस पौधे को रखें और इसमें पानी का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गमले में लगा हुआ पौधा है और ये ट्री आकार का पौधा है तो इसको पानी की भी आवश्यकता है। मॉइस्चर बना के रखें और ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट को नहीं पसंद है। तो इसमें आप पानी डालें। आजकल तो गर्मी ज़्यादा हो गई है, सुबह शाम पानी देना पड़ता है पौधों को।
तो आप इसमें मॉइस्चर बना के रखें तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा आपके वहाँ खूबसूरत दिखाई देगा और आपका गार्डन भी इस पौधे से बहुत सुंदर दिखाई देता है। जब इसके फूल सूख जाते हैं तो ये फलियाँ बनाते हैं और इसमें फली लगती है और आप इसकी जो फली सूख जाने पर आप उनको तोड़ कर रख लें और बीज से इस पौधे को लगा सकते हैं। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है फरवरी में आप इसके बीज लगाएं। अगर आपके पास इसके बीज हैं तो आप इसके बरसात में भी बीज लगा सकते हैं, पर आप फरवरी में ही इसके बीज लगाएं जिससे कि आपका पौधा पूरे गर्मी भर तैयार हो जाए और आप बरसात तक आपका पौधा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। ये छोटे में ही इसमें फ्लावर आने लगे थे क्योंकि ये इसकी ड्वार्फ वैरायटी है और इसमें जो फलियां लगती हैं उसका आकार भी छोटा होता है और जो ट्री आकार में पौधा बन जाता है उसमें फलियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो दोनों ही पौधे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उसे भी आप गमले में लाकर लगा सकते हैं। उसके पर्पल कलर के फ्लावर भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये मेरे पास वाइट वैरायटी है और इसमें मैंने कोई भी कीड़ों का ऐसा अटैक नहीं देखा है, तो मैंने फंगीसाइड के रूप में इसमें कुछ भी नहीं दिया। केवल जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तो सारी मिट्टी में एक बार में ही नीम की खली मिला लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और ये अपने आप में ही एक लो मेंटेनेंस और खूबसूरत प्लांट है और इसकी ज़्यादा केयर की आवश्यकता इस पौधे में नहीं है। तो आप इसे लाकर लगा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत भी बना सकते हैं और इससे भरपूर फ़ायदे भी आप ले सकते हैं। कई औषधियों में इसकी पौधे की पत्तियां, फूल और छाल काम में आती है और इसको लगाने के कई बेनिफिट भी हैं और इसकी कलियों को खाया जाता है जो अपने आप में ही कई बीमारियां दूर करने के काम आती हैं। तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में लगाकर अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और इसकी जो हार्ड शेप में पत्तियां हैं, देखिए पत्तियों का आकार भी कुछ अलग है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं और जब आप पानी डालें आप तो इसमें स्प्रे के माध्यम से पानी डालें जिससे पौधा आपका हरा भरा और स्वस्थ दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। समय समय पर आप इसकी कटिंग करते रहें। जब इसके फूल गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो आप उस जगह को कट कर दें और वहाँ से 2 ब्रांचें निकल के आएगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। घना पौधा हो जाएगा तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा क्योंकि जो इसकी स्टेम्प होती है नीचे की ओर झुकती हुई होती है जिससे पौधे की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पौधे को भी अपने घर आंगन में लगाकर अपने गार्डन और अपने घर को खूबसूरत बनाएं और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाएं। ये पौधा अपने आप में ही बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। अगर हम इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये एक ट्री नुमा पेड़ है, ट्री नुमा प्लांट है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसे ज़मीन में लगाने के लिए जगह तो है नहीं, इतना बड़ा भारी हो जाता है, तो आप इसे गमले में जगह दे सकते हैं और गमले में इसे लगा सकते हैं। समय समय पर रिपोर्ट करते रहेंगे तो ये छोटे से ही पॉट में आपका लगा रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्लांट अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपको अपना अगला वीडियो दिखा सकूं और नए नए आपके फ्लावर प्लांट ला सकूं। देखिए दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।